सुभाष चंद्र बोस एक आदित्य क्रांतिकारी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी दास बोस एक प्रसिद्ध वकील थे, जबकि उनकी मां प्रभावती एक धार्मिक महिला थी। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस की बुद्धिमत्ता और दृढ़ता ने उन्हें अन्य बच्चों से अलग बनाती थी। शिक्षा में उनकी गहरी रुचि थी और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS की परीक्षा पास की, लेकिन उनकी देशभक्ति ने उन्हें यह नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता केवल संघर्ष के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। 1921 में भारत लौटने के बाद वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि उनके और गांधी जी के विचारधाराओं में मतभेद थे। जहां गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि सशस्त्र संघर्ष ही आजादी का सही मार्ग है। 1938 में बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनकी नेतृत्व शैली, ऊर्जा और विचारधारा ने उन्हें भारतीय जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। हालांकि उनके आक्रामक रवैये के कारण कांग्रेस में कुछ लोगों के साथ उनके संबंध खराब हो गए और 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम एक नया दल स्थापित किया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों से मदद लेने की कोशिश की। 1941 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें नजरबंद कर दिया गया, लेकिन वे अपने घर से भागकर जर्मनी चले गए। वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा। हालांकि जर्मनी में सफलता न मिलने के बाद वे जापान चले गए। जापान में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी INA भी कहा जाता है। इस फौज का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर उन्होंने लाखों भारतीयों के दिलों में जोश भर दिया। उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। हालांकि अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी इस साहसी कोशिश ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु के बारे में कई सवाल उठते रहे हैं और इसे लेकर उनके षड्यंत्र सिद्धांत भी प्रचलित है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन साहस, दृढ़ता और देशभक्ति की मिसाल है। उनके बलिदान और संघर्ष ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जयंती को आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनकी अदम्य साहस और बलिदान को याद करने का एक अवसर है। सुभाष चंद्र बोस ने हमें यह सिखाया कि यदि लक्ष्य ऊंचा हो तो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। उनका जीवन आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहें।